हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे श्रमिक संघ क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ये काफ़ी व्यापक और बहुत ही ज़्यादा फेमस टर्म है। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। समझते हैं हम श्रमिक संघ आखिर कब से बनना शुरू हुए, इसके पीछे कारण क्या था। देखिए, विश्व भर में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वैसे वैसे श्रमिकों की समस्याएं भी प्रमुख तौर पर सामने आने लगी। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वैश्वीकरण हुआ, पूंजीकरण हुआ। इससे हुआ क्या, बहुत सारे श्रमिक काम करने के लिए आए क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ी और समस्याएं भी आने लगी। ठीक है, समस्या क्या आई? श्रमिकों की समस्या का प्रमुख कारण सेवा योजकों यानी एम्प्लॉयर, जो काम देता है, जो काम पर श्रमिकों को रखता है, उसके द्वारा उनका शोषण करना है। तो आप जानते हैं श्रमिकों को लोग रखते हैं, वो चाहते हैं कम से कम श्रमिकों को कम से कम पैसा दिया जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए, जैसा कि निचोड़ निचोड़ के फेंका जाता है। ठीक है, उस प्रकार से ये करने लगे तो बहुत बड़ी समस्या सामने आने लगी। श्रमिक बहुत बेचारे बहुत परेशान होने लगे। एक सेवा योजक हमेशा इस बात की कोशिश में रहता है कि कैसे श्रमिक को मजदूरी देकर काम करवा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लिया जाए, और ऐसा करने में वे कामयाब भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है भाई, श्रमिक कहाँ जाएगा बेचारा? आप समझिए ना स्किल ज़्यादा है, पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेवा योजक करते क्या हैं, बहुत कम पैसों पर बहुत ज़्यादा काम श्रमिकों को करवाते हैं, श्रमिकों से करवाते हैं, कम पैसे देते हैं। तो ये समस्या आने लगी। अब आता है ट्रेड यूनियन का काम। जब भी सेवा योजक को, अभी एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम, जब भी सेवा योजक को ऐसा अवसर मिलता है तो इस अवसर का वह भरपूर लाभ उठाता है और श्रमिकों से काम कराकर उसको निचोड़ देता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो सेवा योजक होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, बहुत काम करवाते हैं श्रमिकों से, बेचारों से, और काम खूब करवा के, जो जॉब में करते हैं, खूब काम करवा करके कम पैसे देकर उनको भेज देते हैं, काटते रहते हैं जीवन ऐसा। ये समस्याएं उत्पन्न हुई। श्रमिक अलग अलग रहकर अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए वे संघ बना लेते हैं ताकि उनकी मांगों और बातों को माना जाए। इसीलिए क्या किया श्रमिकों ने, बड़ा परेशान जब इन लोगों से हुए तो संघ बनाया, एकजुट हुए, क्योंकि एकजुट करके जब हड़ताल कर देंगे तो भैया काम ठप हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एकजुट हुए। श्रमिकों का एकजुट होना पूंजीवादियों को पसंद नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अर्थ क्या निकल के आया? श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले श्रमिकों के संगठन को श्रम संगठन यानी ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। जब श्रमिक एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जो मनवाना चाहते हैं बात रखने के लिए, तो जब एकजुट हो जाते हैं, इसी को ट्रेड यूनियन कहते हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस फील्ड में बहुत काम किया, तो उनकी परिभाषा हमने ली है। कई सारी परिभाषाएं थी, लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार वो क्या कहते हैं ये समझते हैं। श्रमिक संघ श्रमिकों के संघ का केंद्र बिंदु है, ठीक है, जिससे उनमें आपसी भाईचारे एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। तो श्रमिक, उन्होंने बताया, श्रमिक जो होता है वो श्रमिकों का एक भाग होता है, जो कि केंद्र बिंदु होता है, जो उनकी मदद करता है, उनमें भाईचारे वाली भावना रहती है। और साथ ही साथ जब एकता हो जाती है ना, तो जो पूंजीवादी व्यक्ति होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो उनको परेशान नहीं कर पाता है, क्योंकि हड़ताल कर देगा, निकल के भाग जाएगा एक साथ, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इतनी जल्दी थोड़ी ना आप एम्प्लॉयज़ को ला पाओगे, है ना। तो ये श्रमिक संघ होता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि आप जानते हैं इन्फोसिस के एक जो फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति जी उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो श्रमिक हैं, यानी जो लेबर्स हैं, श्रमिक मतलब लेबर का मतलब ये मत समझिएगा कि लेबर वाले, सारे व्यक्ति जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उनका जो कार्य की अवधि है वो 10 घंटे कर दी जाए और 1 दिन की छुट्टी कर दी जाए। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। ये आसान नहीं है, इससे श्रमिक वर्ग ही मरेगा, गरीब तबका ही मरेगा, अमीर और अमीर हो जाएंगे। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन क्या होता है।